बदली जो नज़र तो नज़ारे बदल गए, बदला जो रुख कश्ती ने तो किनारे बदल गए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर बी एन बोराडे, योर मैथमेटिक्स टीचर, आई मीन योर लर्निंग फ्रेंड। पिछले 20 साल से 11th 12th साइंस एंड डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक इतना इंट्रो मेरा काफ़ी है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आपके लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इससे मेरी पहचान हो। तो लेट अस स्टार्ट द जर्नी ऑफ फाउंडेशन कोर्स। क्या है फाउंडेशन कोर्स? 10th से अगर आप 11th में जा रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए जो बीच में गैप बना हुआ है, इस गैप को फिल करने का काम हमारा फाउंडेशन कोर्स करेगा। 10th से लेकर 11th तक जाने के लिए जो ब्रिज की ज़रूरत है, वो ब्रिज बनाने का काम हमारा ये फाउंडेशन कोर्स करेगा। मैं आपको डेफिनेटली ये तो बताता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। ये जो माहौल बना हुआ है ना, इस माहौल में आप, मुझे पता है कि घर पर बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमें बड़ा युद्ध करना है तो शांति के समय में ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि यही वक्त होता है यहाँ पर हम कुछ ना कुछ बड़ा सोच सकते हैं। क्योंकि बड़े लक्ष्य की अगर आप सोच रहे हो तो अभी से आपको स्टार्ट करना होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये आपके लिए कैसा सब्जेक्ट है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 100% ये फाउंडेशन कोर्स ख़त्म होते होते आपके लिए ये आपका सबसे चहिता, सबसे प्यारा सब्जेक्ट बनेगा। ये मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री आपने 9 से 10th तक पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, बहुत सी चीज़ें आपको पता है, लेकिन यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इसके बारे में पढ़ाई होती है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, ये वर्ड के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई होता है ना, ट्राई का मतलब होता है 3, ये गोना का मतलब होता है एंगल्स, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि 3 एंगल्स का मेजरमेंट। यहाँ पर ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल के बारे में क्या 6 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये सब चीज़ों को अगर एक साथ जोड़ दे तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है बच्चों। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों आपके सामने। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये, लेकिन जब तक यहाँ पर मैं राइट एंगल का साइन नहीं देता ना बच्चों, बात नहीं बनती है। यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है। आपको नाम तो पता है ABC, जो बचपन से हम देते आ रहे हैं। आप PQR भी देख सकते हो, LMN भी देख सकते हो, मैंने ABC दे दिया, ट्रेडिशनल जो नाम हमने सबसे पहले देखा था। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। राइट एंगल के ट्रायंगल के बारे में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। ओके, यहाँ पर जो छोटे छोटे जो एंगल होते हैं लेस देन 90 होते हैं, एक्यूट एंगल्स कहा जाता है। तो इनमें से अगर ये वाला एंगल में कंसिडर करूँ थीटा, ये थीटा के जो सामने साइड है उसको अपोजिट साइड कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? अपोजिट साइड। ये वाली जो साइड है ये होती है एडजेसेंट साइड, एंड ऑब्वियसली ये होता है हाइपोटेन्यूस। ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। बच्चों हाइपोटेन्यूस तो सेम रहता है, लेकिन अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर थीटा की पोजीशन यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर डाल दूँ तो इस थीटा के लिए ये वाली अपोजिट साइड होगी और ये वाली क्या होगी? एडजेसेंट साइड होगी। ओके, यहाँ पर ये 3 साइड्स को अगर H एंड A की बात करें, अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूस एंड एडजेसेंट साइड की बात करें, तो इनको उठाकर कितनी रेशियोज क्रिएट कर सकते हैं? तो ये इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर अगर मैं O डिवाइडेड बाई H करूँगा बच्चों, O को अगर H से डिवाइड करूँगा तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? A को डिवाइड H भी कर सकता हूँ मैं, उसके बाद O को डिवाइड A भी कर सकता हूँ। ओके, और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों? मैं A डिवाइडेड बाय O भी कर सकता हूँ, A डिवाइडेड बाय O,
फिर एच डिवाइड बाय ए भी हो सकता है और एक चीज़ हो सकती है एच डिवाइड बाय ओ हो सकती है। आई थिंक इतनी ही पॉसिबिलिटी है, ये 6 पॉसिबिलिटीज़ है। तो कितने रेशियोज बन गए? 6 रेशियोज बन गए। रेशियो किसे कहा जाता है? 2 नंबर का डिवीजन कर दे तो जो तैयार होता है उसको रेशियो कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये थीटा के बारे में हम बोल रहे हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ नाम भी होंगे ना, जिसने भी ये मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री बनाया है इसने इसको ऑलरेडी नाम दिए हुए हैं, तो हमको ऑलरेडी बाकी नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम भी वही नाम देंगे। इसको कहा जाएगा साइन थीटा बच्चों। ये क्या होगा? साइन। ये थीटा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये वाली जो एंगल है सी, उसको थीटा बोला था मैंने, तो ये साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये हो गया रेशियो कॉस थीटा। इसको नाम दिया है टैन थीटा। इसको क्या नाम दिया है बच्चों? कॉट थीटा। ये सेक थीटा एंड ये कोसेक थीटा। ओके, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनके अलावा कुछ भी रेशियो तैयार नहीं हो सकता। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, बस। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर ये 3 रेशियोज आपको याद हो जाए तो उसका ये रेसिप्रोकल क्या है? कॉट थीटा, यानी कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा का सेक थीटा रेसिप्रोकल दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये अपॉन एच है तो इधर एच अपॉन ए हो गया है। ये साइन थीटा ओ अपॉन एच था, ये एच अपॉन हो गया कोसेक थीटा। एक चीज़ तो नोट डाउन कर ही लो आप, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। ये कॉस थीटा है, ये कोसेक थीटा है। दोनों के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है बच्चों, दोनों के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, तो दोनों के फॉर्मूलीज भी डिफरेंट है। ओके, इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है? इसको याद रखने का आसान तरीका इतना सिंपल है, सो का टोवा, ये याद रखो, सो का टोवा। कैसे? साइन, यस फॉर साइन होगा, सी फॉर कॉस होगा, टी फॉर टैन होगा। साइन रेशियो का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन रेशियो क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस रेशियो का मतलब, सी फॉर कॉस रेशियो का मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, सो का यस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड टैन रेशियो इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बच्चों, सो का टोवा कैसे याद रखना है? सो का टोवा, एस ओ एच सी ए एच और टी ओ ए, सो का टोवा। ओके, ये 3 रेशियोज आपको याद हो गए, तो बाकी 3 रेशियोज तो सिर्फ रेसिप्रोकल करने। साइन का मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस का मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड टैन का मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। इतना ही याद रखना है। ओके, अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या रिलेशन है? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा की एक साथ बात करेंगे तो आप देखो, ये ओ अपॉन एच है, एच अपॉन ओ है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो ओ कैंसिल हो जाएगा, एच एच भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा आंसर? मल्टीप्लीकेशन 1। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन भी कहा जाता है बच्चों। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको साइड में ले लेता हूँ और आपको अच्छे से फिर बताता हूँ। ओके, ये ट्राइंगल भी हटा देता हूँ यहाँ से। एक चीज़ तो सही है, ये 6 रेशियोज हमें इसी नंबर्स में ध्यान में रखने। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये बनेगा टैन थीटा, ये रहेगा कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इसका सीक्वेंस भी चेंज नहीं करना है बच्चों। साइन थीटा का सबसे नज़दीकी करीबी रिश्तेदार रिलेटिव होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रिश्तेदार होता है सेक थीटा एंड टैन थीटा का रिश्तेदार होता है कॉट थीटा। इन दोनों को तो मैंने बोल दिया है, ये जन्मों जन्मों के साथ ही एक साथ ही रहते हैं। ओके, तो इनमें क्या रिलेशन है ये आपको पता चल गया। अगर साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस है, आपको पता है साइन थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कोसेक थीटा से तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड कोसेक थीटा क्या बोला था मैंने? हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। इन दोनों को अगर कैंसिल कर दिया तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा बच्चों? 1। यानी कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू अगर 1 आता है, अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और इनका मल्टीप्लीकेशन 1 आता
आता है, इसका मतलब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो कॉस थीटा एंड सेक थीटा के लिए भी वैलिड होगी, टैन थीटा एंड कॉट थीटा के लिए भी वैलिड होगी। तो इससे हमें कितने फॉर्मूलीज क्रिएट हो गए, देखो एक फॉर्मूली से हमें दो दो और फॉर्मूलीज बन जाती है। और ये भी समझ में आना चाहिए, देखो साइन थीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक थीटा से तो आंसर जरूर आएगा 1। कितना आएगा 1। इसी के ऊपर से हम और दो फॉर्मूली क्रिएट कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा, एंड कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन साइन थीटा। सही है कि नहीं बच्चों, सही है ना। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप ही बताओ सेकेंड रिलेशन क्या होगा बच्चों। सेकेंड रिलेशन होगा यहाँ पर कॉस थीटा एंड सेक थीटा के बीच। तो कॉस थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेक थीटा से, डेफिनेटली कितना आएगा ये 1। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा, एंड दूसरा बनेगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये हो गया सेकेंड रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री का। और थर्ड रिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा 1। तो यहाँ पर दो फॉर्मूलीज क्या बता सकते हो बच्चों आप, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके, सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन कैसे पता होने चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा का करीबी रिश्तेदार कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टैन थीटा का रिश्तेदार है कॉट थीटा। तो ये पता रह गया आपको, तो ये आपको इजीली ध्यान में आ जाएगा बच्चों। ये तीन रिलेशन है, लेकिन तीनों रिलेशन से दो दो और फॉर्मूलीज हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूलीज याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधा ये फॉर्मूला याद रखा मैंने साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन बात बनेगी नहीं बच्चों। थोड़ा सा उसको उल्टा पुल्टा कैसे भी घुमाना हमको आना चाहिए, तभी ये बात बनेगी। तो ये 3 रेशोस आपने रिलेशंस आपने देखी हुई है। तो थोड़ी सी बात करते आगे की तरफ। आगे क्या है बच्चों, आगे ये चीज आपने देखी हुई है ऑलरेडी। अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा, देखो साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो आपको पता है साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। यस और नो। साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो ओ अपॉन एच डिवाइड बाय ए अपॉन एच, लेकिन आपको पता है डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो एच एच क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बच जाएगा ओ अपॉन ए। ओके, ओ अपॉन ए का मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बनता है हमारे लिए टैन थीटा। क्या बनता है, टैन थीटा। तो इसका मतलब टैन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन कॉस एंड टैन के बीच वाला रिलेशन है बच्चों। ये भी बहुत काम की चीज़ है, इसको बहुत बार यूज़ करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको ये चीज़ पता है तो कॉट थीटा का तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला बोल दो, क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता है, जो भी साइन का टैन का फॉर्मूला होगा उसका ही रेसिप्रोकल कॉट का फॉर्मूला होगा। ये अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तो ये फॉर्मूला होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, सो ये रिलेशन है tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों रिलेशंस आपको पता होनी चाहिए बच्चों। ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा, ये कलेक्ट कर लो, आपके दिमाग में कलेक्ट कर लो, नोटबुक में भी बाद में लिख लो। तो अभी ये समझते हैं, ये तो मैंने बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद साइन कॉस एंड टैन एंड कॉट के बीच का रिलेशन। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं मैं, फिर से एक बार वही राइट एंगल ट्रायंगल है, यही थीटा है, यही नेम से ABC ट्रायंगल का नाम दिया है मैंने। ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड बोला है मैंने, एडजेसेंट साइड, और ये क्या है हमारे लिए, हाइपोटेनियस। ओके, OAH। अगर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है, बोलो आप। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या बनता है बच्चों, AC स्क्वायर। AB स्क्वायर को AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है मैंने। यहाँ पर मैं अगर मैं डिवाइड बाय AC स्क्वायर कर देता हूँ,
डिवाइड बाय व्हाट, ए सी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये बनेगा क्या बच्चों, ए बी स्क्वायर को डिवाइड होगा ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर को डिवाइड होगा ए सी स्क्वायर और इक्वल टू ए सी स्क्वायर को डिवाइड होगा ए सी स्क्वायर। अब बोलो ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, ए बी अपॉन ए सी द होल ब्रैकेट स्क्वायर। बी सी अपॉन ए सी का मतलब क्या होता है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर का बी सी अपॉन ए सी द होल ब्रैकेट स्क्वायर। और यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा 1। अब बोलो बच्चों ए बी अपॉन ए सी का मतलब क्या हो सकता है, हम एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, ये थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड ये और ये हाइपोटेन्यूस है। ए बी डिवाइड बाय ए सी ओ अपॉन एच का मतलब होता है ए बी अपॉन ए सी, और ए बी अपॉन ए सी क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा का बन जाएगा स्क्वायर, साइन थीटा द ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का मतलब क्या होगा बच्चों, बी सी तो एडजेसेंट साइड है एंड ए सी तो हाइपोटेन्यूस है, एडजेसेंट साइड को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करेंगे तो वो बनता है कॉस थीटा, तो बी सी अपॉन ए सी का मतलब होगा कॉस थीटा, ओके, ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 1। जब मैं साइन थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर बोलता हूँ बच्चों तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। और ये क्वांटिटी, ये आइडेंटिटी बोलते हैं बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको याद होनी चाहिए, इसको भूलना नहीं है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए, ओके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या किया मैंने, प्लस को वहां पर भेज दिया तो वो बन गया माइनस, एंड कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। यानी कि कौन सा भी एक फॉर्मूला हो उससे दो फॉर्मूले और क्रिएट किए जा सकते हैं, और वो दो फॉर्मूलीज भी हमें पता होनी चाहिए बच्चों। जिस तरह से मैंने ये आइडेंटिटी क्रिएट की है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो वही उसी तरह से हम और दो आइडेंटिटी लिख सकते हैं। वो दो आइडेंटिटीज मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं, लेकिन आप खुद करके देखिए ये आइडेंटिटी कैसे आ सकती है। तो ये आइडेंटिटी तो आपको पता चल गई, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब दो तरीके से मैंने लिखा है, वो दो तरीके भी आप समझ लो, ओके। और आगे चलते और एक और आइडेंटिटी की बात करते हैं, एक और आइडेंटिटी की बात करते हैं। दूसरी आइडेंटिटी क्या है आपको भी पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये आइडेंटिटी आपको पता हो जाए तो इसमें से और दो आइडेंटिटी भी आप बना सकते हो। किस तरह से होगी वो, यहाँ तो अगर tan स्क्वायर थीटा को रख दिया तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 उधर जाएगा तो बनेगा -1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। कल मैं आपसे पूछूंगा tan स्क्वायर थीटा क्या है तो आप बता सकते हो सेक स्क्वायर थीटा -1। एक और चीज, अगर ये tan स्क्वायर थीटा को ही उधर भेज दूं, ये प्लस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और यहाँ पर कौन रहेगा 1। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला क्रिएट और हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये उसी तरह से लग रहा है ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा की एडिशन 1 होती है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा का सब्ट्रैक्शन 1 होता है बच्चों, ओके। तो आइडेंटिटी ध्यान में रखो, आइडेंटिटी ध्यान में रखो, उसके हिसाब से ये दो चीजें भी आपको लगभग याद हो जाएंगे, ओके। और एक आइडेंटिटी बच गई है, उसके बारे में भी आप समझ लो। तो बच्चों यहाँ पर एक आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी के ऊपर से भी मैं दो और फॉर्मूलीज बना सकता हूँ, जिस तरह से मैंने पिछले आइडेंटिटी में यूज़ किया उसी तरह से क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, उसी हिसाब से प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये बनेगा माइनस, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूलीज क्रिएट हो सकती है बच्चों, यानी कि देयर आर 3 आइडेंटिटीज बेसिकली। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटी बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस
दिमाग में क्या होता है, हमको ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट क्यों लगता है, ये फॉर्मूलीज याद नहीं होती है, और एक बार ये फॉर्मूलीज हो जाए याद तो आपको आ जाएगा सब कुछ अपने आप। तो 100 का टोआ याद रखो तो सब रेशोस आपको लगभग याद हो जाएंगे। 100 का टोआ, SOHCAHTOA, ये स्पेलिंग भी याद रखो। ओके, किसका कौन सी चीज़ का क्या मतलब होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये रिलेशन भी याद रखो, साइन का कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टैन का कॉट के साथ रिलेशन बना होता है। ओके, तो बच्चों अभी एक छोटी सी बात क्या करते हैं, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया था, फिर से एक बार राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या हो सकता है, ये थीटा है, तो ये क्या हो सकता है बच्चों, बता सकते हो आप? ये होता है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो डेफिनेटली ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये वाला अकेला एंगल 90 है और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है 180। 180 में से अगर ये 90 अकेला है तो बचे हुए दो एंगल कितने होंगे 90 डिग्री होंगे उनका सम, तो ये उसमें से थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ओके, तो इनमें जो रिलेशन होता है ये समझ लो, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा, अगर मैं एक बार नाम ही ले देता हूँ ABC, साइन थीटा का मतलब क्या होगा AB अपॉन AC, देख लो AB अपॉन AC, क्योंकि मैं एक ही बताऊंगा और बाकी के आप रिकॉल करोगे। साइन थीटा का मतलब AB अपॉन AC बताया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस एंगल, इधर ए वाला एंगल थीटा लिया है मैंने। तो अगर मैं बात करूंगा cos 90 माइनस थीटा की, cos 90 माइनस थीटा की, तो cos 90 माइनस थीटा के लिए इस एंगल के लिए cos रेशो क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड AB होगी एंड हाइपोटेन्यूज होगा AC। यानी कि मैंने बताया था आपको, अगर पोजीशन ऑफ एंगल चेंज किया जाए तो अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड होती है चेंज, तो यहाँ पर होगा AB अपॉन AC, यहाँ पर साइन थीटा AB अपॉन AC है, cos 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। अगर एक बात हमें पता चल गई ना तो बाकी सभी हम लिख सकते हैं अपने आप। ये साइन थीटा है cos 90 माइनस थीटा, ये cos थीटा है साइन 90 माइनस थीटा। ओके, तो अगर ये दो फॉर्मूलीज लिखे तो नेक्स्ट टू फॉर्मूलीज क्या होगी बच्चों, tan थीटा होगा cot 90 माइनस थीटा एंड cot थीटा होगा tan 90 माइनस थीटा। ओके, ये दोनों को एक साथ जोड़ दो, ये दोनों को एक साथ जोड़ दो। ओके, और बच गया सेक। ये देखो साइन एंड कॉस के बीच भी यहाँ पर ये रिलेशन बन गया, अभी ये थीटा है 90 माइनस थीटा के लिए, tan एंड cot का तो हमेशा रिलेशन बना हुआ है, इसीलिए तो मैं उनको जन्मों जन्मों के साथ ही बोलता हूँ बच्चों। और सेक एंड कोसेक के बीच भी एक रिलेशन अब बनेगा और रिलेशन होगा सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये बन गए और आप हमारे लिए फॉर्मूलीज। ओके, तो ये फॉर्मूलीज ऑलरेडी आपने देखे हुए बच्चों, तो सिर्फ इसको रिकॉल किया है मैंने आज, ये अच्छे से रिकॉल कर लो तो आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे, अब तब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक छोटी सी असाइनमेंट आपको देने वाला हूँ, और एक बार असाइनमेंट दी तो आपको सॉल्व करनी है और मुझे व्हाट्सएप पर भेज देनी है उसके सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर राइट कौन सा भी ट्रायंगल हो, कौन सा भी ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, और उसके बारे में अगर मुझे तीनों साइड्स मालूम हो, अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो सभी रेशियोज लिख सकते हैं हम डेफिनेटली। लेकिन इसमें से अगर एक साइड ही नहीं दिया है तो थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं हम, यस डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कौन सी भी दो साइड्स आपको पता हो तो थर्ड साइड आपको फाइंड आउट कर सकते हैं आप इजीली डेफिनेटली। तो आपके लिए मैं 3 प्रॉब्लम देने वाला हूँ, तीनों के बारे में सोचो और कैसे लिखोगे, क्या सोचोगे, ये सोचकर मुझे बताओ। तो पहला प्रॉब्लम मैं देता हूँ आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 3/5 है तो फाइंड आउट ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन रेशियो दिया है तो बाकी सभी रेशियोज आपको फाइंड आउट करनी है। सेकेंड प्रॉब्लम दिया है आपको, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13, 12/13 लिखा है मैंने, 12/13
13। तो यहाँ पर आपको रिमेनिंग ऑल रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ओके, एक और लेता हूँ मैं, tan थीटा इक्वल टू 7/24 और आपको रिमेनिंग ऑल रेशियोज फाइंड आउट करनी है। इतना काम काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि आज हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसके ऊपर से आपको क्या लॉजिक यूज़ करते हो ये मुझे देखना है। क्योंकि मैथमेटिक्स ये सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं है, मैथमेटिक्स सोचने का काम है और समझने का काम है। आप क्या सोच सकते हो ये पूरा वीडियो देखकर ये देखो। और ये 3 मैंने प्रॉब्लम्स दी है, ये एक रेशो दिया है तो बाकी सभी रेशोज़ को आपको फाइंड आउट करना है। ओके, एक रेशो दिया है तो बाकी 5 रेशो जो बचती है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा फाउंडेशन बैच का फर्स्ट सेशन था, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।